ऐसे ही उठा दें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी मैं हूँ चाकन में और दोस्तों अभी मैं आया हूँ मर्सिडीज कंपनी के गेट पे। अभी मैं जा रहा हूँ गेट पे वैकेंसी के बारे में पता करने के लिए, यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं, वैकेंसी है तो किन किन लोगों के लिए है, सैलरी क्या है, हर चीज़ सिक्योरिटी गार्ड से पूछूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहले मैं गेट पे जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सारे चीज़ का जानकारी दूंगा। और देख रहे हो कितनी नीट एंड क्लीन है और जस्ट हाईवे के बगल में ही आसपास बहुत सारे कंपनी भी है, बहुत सारे लड़के जॉब सर्च करने के लिए भी आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए फिर हाँ तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि मैं गया था मर्सिडीज कंपनी के गेट पे जॉब वैकेंसी के बारे में पूछने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने दोस्तों हमें बहुत सारा चीज़ बताया। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जॉब वैकेंसी के बारे में बताने से पहले कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जॉब करने से पहले कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों हम वहाँ पे सिर्फ जॉब ही नहीं करते हैं, उसके अलावा दोस्तों हम टाइम वेस्ट करते हैं ये सोच के कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को जॉब वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये कंपनी कब स्टेबलाइज्ड हुआ था। दोस्तों 1926 में मर्सिडीज बेंज की स्थापना हुई थी और अभी दोस्तों इसका अभी 2023 चल रहा है, मतलब 94-95 साल हो गया है। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी और पुरानी कंपनी है। आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, ये MNC कंपनी है। इंडिया के अलावा सिर्फ इंडिया में ही ये प्लांट नहीं है इसका, इसके अलावा भी और सारे कंट्री में इसके प्लांटेड है। जैसे हो गया मलेशिया, हो गया ब्राज़ील, हो गया वियतनाम, हो गया ऐसे बड़ी कंट्री में इसका प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे स्टेबलाइज्ड है। और दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी पुणे में ही ये प्लांट है, चाकन में। और दोस्तों चाकन में अब जब आओगे तो देख के ही आपको होश में आ जाएगा, इतनी बड़ी इसका प्लांट है। 100 एकड़ में दोस्तों ये चाकन में मर्सिडीज बेंज का प्लांट है। पूरा आपको गेट पे पूरा सुनसान लगेगा। अभी आपने देखा होगा कोई ज़्यादा आदमी वहाँ पे था भी नहीं, तो अंदर पूरा इसका प्रोडक्शन वगैरह होता है और असेंबल वगैरह होता है। बाहर से आपको पूरा सुनसान देखने को लगेगा। और मर्सिडीज बेंज के अलग अलग ब्रांड है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जैसे कि EQB हो गया, EQC भी हो गया, मेबैक हो गया, GLB हो गया, GLS हो गया, ऐसे करके ब्रांड होते हैं दोस्तों। और इसका मिनिमम प्राइस अगर आप मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए जाओगे तो 42 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम तो बात ही ना करो, करोड़ों में जाता है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक इसका मैक्सिमम प्राइस है अगर आप मर्सिडीज बेंज खरीदने वगैरह के लिए जाते हो। और दोस्तों ये आम लोगों के लिए संभव ही नहीं है कि इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत अधिक होता है। अगर मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो डीपली में मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप कभी ना कभी लाइफ में खरीदोगे तो मिनिमम दोस्तों आपको US डॉलर की बात करें तो $600 आपका पड़ जाएगा मिनिमम एनुअल, मतलब साल का। $600 से $1200 के बीच आपका इसका मेंटेनेंस सिर्फ चार्ज आता है। अगर इंडियन रुपये में बात करें तो दोस्तों ये आपका कम से कम 40 मिनिमम 48 हज़ार रुपया इसका चार्ज आता है, सालाना चार्ज आता है। और मैक्सिमम लाख के बीच अराउंड चला जाता है एक साल का मेंटेनेंस चार्ज। वैसे दोस्तों अगर आपने ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा किया होगा, फिर बीटेक वगैरह किए होंगे, तो कभी ना कहीं दोस्तों आप गाड़ी के आसपास जरूर होंगे। बोनेट खोलना कभी आप मर्सिडीज बेंज का इतने मतलब घाचा मच करके उसका इतना डिफ़िकल्टी होता है ना उसका बोनेट, तो समझ सकते हो इंजन मतलब पूरा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप गैरेज में कभी जाना, मर्सिडीज बेंज वहाँ पे देखना गैरेज वाले कैसे काम करते हैं, इतना इधर से पाइप उधर से पाइप, इतना इनोवेशन हुआ रहता है कि मत पूछो दोस्तों। गैरेज में काम करने वाले, वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों का दिमाग ही घूम जाता है। एक छोटा सा पार्ट को खोलने के लिए उसके ऊपर बहुत सारा पार्ट को खोलना पड़ता है, तब जाके वहाँ तक पहुँच जाता है। और एक दिन में तो इसका सर्विस होता भी नहीं है। अगर कोई भी छोटा सा ही प्रॉब्लम आ जाता है तो इसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत अधिक लगता है। इसीलिए कि दोस्तों नॉर्मल आदमी के लिए बस की बात होता भी नहीं है। वैसे दोस्तों नॉर्मल सिटी में ये
चलता भी नहीं है मर्सिडीज। जैसे आपका पुणे में भी चलता है, मुंबई हो गया, तमिलनाडु हो गया, बेंगलोर हो गया, ऐसे ऐसे राज्यों में, ऐसे ऐसे सिटी में दोस्तों इसका मतलब सेलिंग होता है और वहाँ के लोग इसका यूज़ करते हैं। नॉर्मल लोग के लिए तो बस की बात नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ आखिर मर्सिडीज बेंज पुणे में कब कदम रखा। दोस्तों 2009 ईस्वी में ही पुणे के प्लांट में, चाकन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये चाकन जगह भी है, तो 2009 ईस्वी में ही ये चाकन में इसका प्लांट का स्थापना हुआ। और यहाँ पे दोस्तों हज़ारों लोग यहाँ पे अभी काम करते हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ITI वाले, डिप्लोमा वाले, ग्रेजुएशन वाले, अलग अलग कंट्री से भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, जो कि दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे जॉब करते हैं। और बहुत ही बड़ी प्लांट है दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बताया 100 एकड़ में एक प्लांट है। जब आप आओगे तो बहुत ही अच्छा जगह है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। अभी मैं दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछने गया था कि यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। खास करके दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी रहता है तो ITI वालों के लिए ही रहता है। अगर दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो ही अगर आपको ऑन रोल वगैरह यहाँ पे जॉब देखने को नहीं मिलता है। नहीं तो यहाँ पे ITI वालों के लिए दो तरीके से यहाँ पे रखा जाता है, एक ट्रेनिंग के बेस पे, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। ट्रेनिंग वालों के लिए 2 ईयर के लिए रखा जाता है, ट्रेनिंग वालों के लिए अगर आपने ITI किया है तो। और दोस्तों बहुत ही मतलब 2-3 महीना बाद यहाँ पे वैकेंसी निकलता है मर्सिडीज में। ITI फिटर हो गया, IT वेल्डर हो गया, मतलब ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इस सब वालों के लिए वैकेंसी निकलता है। और 3-4 महीने के बाद एक बार, नहीं तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जहाँ पे वैकेंसी निकलता है तो महीने में कभी कभी वैकेंसी देखने को मिलता है। ये नहीं कि कोई तारीख वगैरह फिक्स है, डेट वगैरह फिक्स है, ऐसा भी नहीं दोस्तों। कि जब भी वैकेंसी रहता है, जब लड़के चले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर वाले को बता दिया जाता है और वहाँ से रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है। वो अपना स्टोरी वगैरह लगाता है और यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह होता है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के बेस पे, मैंने आपको बताया ट्रेनिंग पे 2 साल की रखा जाता है मर्सिडीज बेंज में ITI वालों को। अगर यहाँ पे रखा जाता है तो बस, कैंटीन, हर चीज़ का आपको फैसिलिटी देखने को मिलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब देखने को मिलता है तो सिर्फ आपको कैंटीन देखने को मिलता है, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया। और मर्सिडीज बेंज के नाम पे दोस्तों बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। अलग अलग कंसल्टेंसी वाले बोलेंगे, आप कंसल्टेंसी वालों को बोलेंगे हमें इस कंपनी में जॉब चाहिए मर्सिडीज में या फिर BMW में, तो आपको एक ही बार में बोलेगा लग जाएगा। दोस्तों उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना। वैकेंसी बहुत ही रेयर केस में निकलती है। अभी उसने बोला वैकेंसी नहीं है, तो उस सब चक्करों में कभी भी नहीं पड़ना, सीधी सी बात है। मैं आप लोगों को बार बार गाइडेंस दे रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं अभी गया था पूछने के लिए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन था दोस्तों मैं आप लोगों को देने की कोशिश किया। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी सवाल आता है तो आप में कमेंट बॉक्स में कर सकते हो बेझिझक, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दोस्तों आप जब भी पुणे आओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करो, एक बार ज़रूर देखो यहाँ का नज़ारा मर्सिडीज बेंज का, एक बार पता करने में क्या आता है आपको भी समझ में आएगा। तो एक बार ज़रूर आओ, जब भी कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप एक बार पता करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए मर्सिडीज बेंज की गेट पे ज़रूर आओ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं। जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे अच्छा सा, तब जाके हम एक से एक कंपनी घूम पाएंगे, एक से एक कंपनी विजिट कर पाएंगे। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।